हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। बहुत सारे बच्चे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बैंकिंग में नाम आप तो जानते ही हैं। सबसे बड़ा एग्ज़ाम है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का। और ये एग्ज़ाम आपका 28 मई को हो रहा है, मतलब अप्रॉक्स आपके पास 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, मैं आज ब्रांच पे ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो आरबीआई के रिगार्डिंग स्टडीज़ जानने जा रहे थे कि क्या स्टडीज हो सकती है। बेसिकली क्या होता है, हम आरबीआई जब ग्रेड बी ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल आता है रीजनिंग में, नहीं। फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो एक तो एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। दूसरा, समहाउ स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, समय कम मिलता है और सारे तो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेरिट की बात है। तीसरा, जो डिफरेंस है हमारे बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम से, वो ये डिफरेंस है कि हमारे बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम में जब हम पीओ की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, तो कुछ टॉपिक हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वो टॉपिक्स कौन से। देखो, सिलोजिज्म सभी पढ़ते हैं, है ना, इनइक्वलिटी सभी पढ़ते हैं, सारे एग्ज़ाम में आते हैं। बट कभी कभी हमारा कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं डीप नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, 50 क्वेश्चन लगा दिए साहब, 20 क्वेश्चन लगा दिए, हमसे हो गए, वाह वाह बहुत बढ़िया, हम तो इसमें अच्छे हैं जी, अब तो ये हो गया, झंडा गाड़ दिया। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कंटेंट कैसा था, किस लेवल का कंटेंट था। किसी कंसेप्ट को जानने के लिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को भी हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है जो हमारे बैंकिंग एग्जाम में अभी तक नहीं आया, बट उससे हमें ये क्लियरिटी होती है कि हम किस लेवल का कंटेंट, मतलब किस लेवल का कंसेप्ट हमारा क्लियर है ना। तो आरबीआई में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जो थोड़े से लीक से हटके होते हैं, जहाँ पे आपकी ये पता चलता है कि आपकी क्लैरिटी किस लेवल की। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे इनइक्वलिटी हो, सोशियोलॉजिज्म हो। तो लेवल बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, ऐसा नहीं होता है, सेम सिलेबस है। दूसरा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, तो उसके सवाल भी आपको मिलेंगे। आपका डेटा सफिशिएंसी, उसके सवाल भी आपको मिलेंगे। इनपुट आउटपुट, इस टॉपिक पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस टॉपिक में और थोड़ी सी डीप नॉलेज। डेटा सफिशिएंसी, उसकी क्लैरिटी, 3 स्टेटमेंट हैं या 4 स्टेटमेंट आ जाते हैं, या कभी आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया जिसमें 6 स्टेटमेंट आ गए, तो आप क्या करोगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके अंदर होनी चाहिए, उसको आप डेवलप करिए। और 1 मंथ भी सफिशिएंट है चीज़ों को बहुत अच्छा करने के लिए। टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो टॉपिक है उनमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो चीज़ आपको आगे भी हेल्प करेगी, अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ तक रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग में एक प्रॉपर वे में अपने आप टॉपिक्स को पहचानिए, जानिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ पे मेरा सवाल गलत हो जाता है, तो वो क्यों गलत होता है, उसकी एनालिसिस करो, उसमें डीप में पढ़ो, उसे समझो, डिफरेंट एंगल पे उसको समझो। और कोई भी टॉपिक है ना, आप ऐसे समझिए कि ऐसे नहीं कि जो जहाँ पहले सवाल से स्टार्ट कर देते ना कि यार क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से समझो, वो चीज़ नहीं आएगी। मतलब पहले आप कंसेप्ट, चीज़ों को जानो पहले, और फिर उस पर बेस्ड डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन लगाओ। वो एक तरीका होता है, जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और मैंने कहा डेटा सफिशिएंसी है, इनपुट आउटपुट है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये इन टॉपिक्स पे और स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और अच्छे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मैं तो हमेशा ऑलवेज़ ये कहता आया हूँ कि रीजनिंग पढ़िए, रीजन के साथ चीज़ों को समझिए। आपके जितने भी बैंकिंग एग्जाम में, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने मुझे 1 महीने भी फॉलो किया, अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपने पढ़ा, सही से चीज़ों को फॉलो किया, तो मेरा भरोसा है कि आपको कहीं से कहीं तक डाउट नहीं आता है। तो इस तरह से आप पढ़िए, चाहे किसी से पढ़ें, इस तरह से पढ़िए कि जहाँ आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। उसके बाद प्रैक्टिस जब करोगे तो मज़ा अलग ही आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से कोशिश करें, और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में
1 महीने में रीजनिंग आप अच्छा कर सकते हैं। जो टॉपिक मैंने बताए हैं 3 टॉपिक पे स्पेशल आप अटेंशन ध्यान दें, क्योंकि पजल तो हम पढ़ते ही हैं लेकिन सारी पजल एग्ज़ाम में हम नहीं कर पाते हैं, तो जो अदर टॉपिक हैं उसमें भी आप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।